नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास, जिसमें दोस्तों हम आज करेंगे आपका अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध करना। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों पूरा आज कॉन्सेप्ट समझते हैं और दोस्तों क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो इसमें होता क्या, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको 4 से 5 लेटर 5 वर्ड दोस्तों आपको दे देगा। 5 जो वर्ड होंगे वो आपको दे देगा दोस्तों, और उनको अरेंज करवाएगा, उनको अरेंज करवा सकता है। उसमें दोस्तों ये पूछ सकता है कि बीच में कौन सा आएगा, है ना। 5 आपको दे देगा, जिस तरीके से दोस्तों देखें, जैसे ए दे दिया डिस्ट्रिक्ट, 2 दे दिया दोस्तों डिस्ट्रेस, तीसरा डिसयूनाइट, इस प्रकार से दोस्तों चौथा डिसऑनेस्ट, पांचवा दोस्तों डिसमिस। दोस्तों ये दे दिया आपको, ये 1 2 3 4 5 वर्ड आपके सामने दोस्तों दिए हुए हैं। अब एक लाइन ऊपर लिखी हुई होगी कि इसमें से बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो दोस्तों बीच में का मतलब क्या है, यानी कि 2 तो इस साइड हो जाएंगे, 2 इस साइड। तो जैसे अभी हम देखें 1 2 3 4 5 में, तो बीच में कौन सा दिया हुआ है, ये वाला डिसयूनाइट दिया हुआ है। दोस्तों अब ये डिसयूनाइट दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। कैसे कि इनको वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाना है, यानी कि अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनको पहले तो दोस्तों हमको अरेंज करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे करते हैं वो आपको देखते हैं कि जैसे पहले ए आता है, फिर बी सी डी, इस प्रकार से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोस्तों हमको लगाने। ये आपको दोस्तों हमने क्लरिकल एप्टीट्यूड का भी ये दोस्तों एक पार्ट है, तो उसमें भी हमने कराया था। तो इसमें देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से। तो हम पहला लेटर देखेंगे दोस्तों, इन सभी में पहला लेटर। तो पहले का क्या है, डी। इसमें दोस्तों क्या है, डी। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी। तो दोस्तों क्या आप इनके बीच कोई अंतर निकाल पाएंगे, कौन सा पहले आएगा। जब सब में सेम लेटर हैं तो कैसे पता चलेगा दोस्तों हमको कि कौन पहले आएगा। तो पहले लेटर से तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाए। दूसरे पर चलते हैं, तो दूसरे पर दोस्तों दिया हुआ आई। तो आई तो दोस्तों 5 में, अब भी नहीं कुछ पता चला। फिर एस देखते हैं दोस्तों, तो एस भी सभी में। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ क्या है, टी, यहाँ पर टी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यू दिख रहा है हमको, और यहाँ पर एच है और यहाँ पर एम है। तो दोस्तों टी एच यू एच टी एच तो हो गया दोस्तों, टी एच यू और एम। तो ये हमारे लेटर हो गए। अब दोस्तों इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आता है, तो हमको पता है एच आता है। कौन सा वाला दोस्तों, एच। तो यानी कि डिसऑनेस्ट हमारा पहले आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा हमारा, डिसऑनेस्ट। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगाएं तो पहले पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। अब ये तो खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब एच के बाद दोस्तों कौन सा आता है, एम आता है, या टी आता है, या यू आता है। तो एम आता है, आपको पता है। तो दोस्तों ये कौन सा हो गया हमारा, 5वां। अब इसके बाद दोस्तों ये यू बचा, और दोस्तों टी। तो यू पहले आएगा कि टी, तो पहले आएगा टी। लेकिन दोस्तों टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इससे आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, आर। तो आर अब यहाँ पर भी है। अब इससे आगे चलेंगे तो क्या, आई, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ई। तो आई पहले आएगा कि ई। तो आप सभी को पता है कि पहले दोस्तों क्या आएगा, पहले आएगा आपका ई, यानी दूसरा ये हुआ है। अब दोस्तों हमको ये तो पता चल गया है कि बीच में यानी मध्य में कौन सा लेटर आएगा, तो वो आएगा दूसरे नंबर का डिस्ट्रेस। तो दोस्तों ये आएगा। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम इन सबको क्रम में लगाते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद पहले पे ये आएगा और लास्ट पर 3। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएंगे। ऑप्शन में दोस्तों इसी प्रकार से दिए होंगे 4 5 2 1 3। जब ये कहेगा कि इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, दोस्तों आप इनको ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखते हैं और आपको सॉल्व करने हैं।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन, इमेजिनेटिव, इमेजिनरी, इमेजिनेशन और इमेजरी। तो दोस्तों ये आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं और इनके ये दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि इनको सही क्रम में लगाइए, इनको सही क्रम में लगाइए, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनको अरेंज करना है। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो अब हम इनको कैसे लगाएंगे, अभी हमने बताया था आपको किस प्रकार से लगाना है। तो दोस्तों पहला लेटर देखना है, तो पहले है दोस्तों आई है, तो ये तो सब में कॉमन है। एम पर चलते हैं दोस्तों, सेकंड लेटर पर, तो सब में एम भी है। फिर दोस्तों ए भी सब में दिया हुआ है, तो हम यहाँ तक अभी पता नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं जी पर, तो दोस्तों जी भी सब में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर ई, आई आई। तो दोस्तों 4 लेटर में आई आई है, लेकिन एक में ई है। तो अब आप बताइए आई पहले आता है कि ई पहले आता है। तो दोस्तों पहले ई आता है, तो यानी कि 5 पहले आएगा। तो दोस्तों 5 यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नहीं होगा। अब दोस्तों ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आई, तो आई इन चारों में है। अब इन चारों में दोस्तों देखेंगे, इस वाले का तो काम हो गया, ये हमने लिख लिया। अब 4 बचे, इन चारों की तुलना करेंगे। अब दोस्तों आई के बाद हम शिफ्ट हुए आगे, तो एन 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 एन, ये भी पता नहीं चल पाया। अब दोस्तों एन के बाद देखें, तो यहाँ क्या आता है ई, और फिर ए ए ए। तो दोस्तों ई पहले आएगा कि ए, तो पहले आएंगे ए। लेकिन दोस्तों ए वाली कितने हैं, 1 2 3। अब इससे आगे चलेंगे, इस वाले को भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये दोस्तों लास्ट में है, तो लास्ट में ही सब में दिया हुआ है। तो अब ए के बाद क्या है आर, दोस्तों ए के बाद यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, तो टी पहले आता है कि आर, तो दोस्तों हमको पता है कि आर पहले आता है। तो 5 3 5 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब बचे कौन से दोस्तों, एक तो लास्ट में रहेगा। अब इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे, तो टी तक पहुंच गए, आई तक भी पहुंच गए दोस्तों। अब वी और ओ, तो पहले वी आता है कि ओ, तो आप सही को पता है ओ आता है, तो यानी चौथा आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों तो 3 के बाद 4, तो 3 के बाद दोस्तों 4 इसी में और इसमें है नहीं है, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। तो 1 2 क्वेश्चन दोस्तों और करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहले पे दिया हुआ है क्लच, फिर दोस्तों क्लेटर, फिर क्लेटरिंग, क्लेटर्स और क्लेटर। दोस्तों ये आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोस्तों अरेंज करना है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, पहले क्या आ रहा है सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी। तो क्या आप पहले लेटर से पता कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एल एल एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल। दोस्तों ये भी नहीं कोई बात बन रही है। फिर इससे आगे चलते हैं, यू सब में कॉमन है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, टी टी टी, सब में टी दिया हुआ। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी। तो दोस्तों 4 लेटर में तो टी दी हुई है, 4 वर्ड में तो टी दी हुई है, लेकिन एक में दोस्तों सी दिया हुआ है, तो टी पहले आती है सी। तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि पहले सी आता है, तो यानी कि पहले क्या आएगा हमारा 1। तो एक कौन कौन सी है दोस्तों, इसमें और इसमें, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचे। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो अब नेक्स्ट चलते हैं टी टी टी। अब टी के बाद दोस्तों क्या दिया हुआ ई, इसमें भी ई है, इसमें भी है और इसमें भी है, बात तो सही है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब दोस्तों आर के बाद चलते हैं, लेकिन इसमें तो आर के बाद कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि 1 के बाद 5, ये तो दोनों में, तो दोस्तों 5 भी हो गए। अब हम इन तीनों में देखेंगे, तो आर के बाद दोस्तों यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या ई है और यहाँ पर ई है। तो अब आप बताएं कि पहले आई आएगी या ई आएगी। तो दोस्तों आपको पता है पहले ई आता है, तो अब ई तो यहाँ पर दोस्तों कितने 2 हैं, तो ई के बाद क्या है आर, आर भी सेम है। अब दोस्तों ई फिर एस, तो पहले ई आएगा या एस, तो पहले ई आएगा। तो दोस्तों 2 आना चाहिए 5 के बाद, तो 2 तो इसी में दिया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अब दोस्तों एक टाइप के क्वेश्चन और इसमें देखते हैं जो कि पूछे जाते हैं दोस्तों कि इसके मध्य में कौन सा है। तो इनको और देखते हैं और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, शेयर नहीं करते हैं। और वीडियो को दोस्तों ध्यान से पूरा देखा करें, जैसे कि आपको दोस्तों इसी प्रकार यही सिलेबस दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको दोस्तों क्या है, कुछ समझना है किस प्रकार से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, ये सब चीज देखनी है। आराम से आप क्वेश्चनों को बना कर आएंगे दोस्तों, टेंशन ना लें। आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोस्तों हम प्रैक्टिस ही कराएंगे और कोर्स जल्दी ही खत्म होगा दोस्तों। आपको ये पता ही चल रहा होगा दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, तो कोर्स दोस्तों ज्यादा बड़ा तो है नहीं है सिलेबस। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन पहला दोस्तों ये रहा और क्वेश्चन दूसरा ये रहा। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है कि मध्य में बीच में दोस्तों कौन सी लेटर आएगा, बीच में कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, या मिडिल में। इंग्लिश में दिया होता है दोस्तों मिडिल में, दोनों में दोस्तों यही पूछा है कि कौन सा लेटर आएगा। तो हमने सबसे पहले आपको यही बताया था दोस्तों, मिडिल में निकालने के लिए हमको ऐसे करेंगे। तो इसमें 5 लेटर दिए हुए हैं, तो हमको पता है कि तीसरा लेटर दोस्तों क्या होगा, मिडिल में होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो मिडिल में इन दोनों के कौन सा है, 2 इधर रह गए 2 इधर, तो तीसरा है दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों 5 दिए हुए हैं और 5 ही आपको दोस्तों देगा, तो आपको मिडिल में आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, इनको अरेंज करना होगा। तो पहले देखते हैं ई। तो दोस्तों ई सब में दिया हुआ है, पता नहीं कर पा रहे, डबल एफ। तो दोस्तों एफ भी सब में दिए हुए हैं। अब इसके बाद ई ए आई ई ओ। दोस्तों सबसे पहले कौन सा आता है, ई आता है, ए आता है, आई आता है, ओ आता है। तो हम सबको पता है कि पहले क्या आता है दोस्तों, ए आता है। तो पहले क्या हो जाएगा 3, ये वाला हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ई आता है, इसके बाद हमको पता है ई, तो ई इन दोनों में दोस्तों। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, तो ई के बाद दोस्तों क्या आएगा, टी आएगा। ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। और यहां पर ई के बाद सी आएगा। तो दोस्तों अब हम देखें एक चीज, तो पहले कौन सा आएगा, सी वाला ही आएगा ना, एक। फिर इसके बाद तो अब हमने ये लगा लिए तीसरा, यानी ए पहले आ रहा है। यहां तक तो दोस्तों 3 लेटर तक तो सब में सेम है, 3 लेटर तक तो सब में सेम है। इसके बाद चेंज होगा दोस्तों, तो ए पहले आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। ई के बाद दोस्तों क्या है, सी, और ई के बाद टी। तो टी पहले आता है कि सी, तो सी पहले आता है, तो पहले पे ये लिख दिया। फिर दोस्तों इसके बाद इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे थे, तो यही तो आएगा, तो दूसरे पर दोस्तों ये होगा, यानी एफी। तो दोस्तों ऑप्शन में देखना है हमको, तो ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला दोस्तों पहले एन दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, ओ सब में दिया हुआ है दोस्तों। अब उसके बाद चेंज हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आई आर आई एम जी। दोस्तों आप बताएं कि इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, आर आएगा, या दोस्तों जी आएगा, या एम आएगा। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, जी आएगा। तो पहले 4 आ गया। अब दोस्तों जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, लेकिन आई दोस्तों इन दोनों में दिया हुआ है, 1 में और 5 में। तो अब आगे चलते हैं, तो आई के बाद एस दिया हुआ है, लेकिन आई के बाद दोस्तों एस तो यहाँ पर भी है, तो भी पता नहीं कर पाए। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर वाई है। तो पहले कौन सा आएगा दोस्तों, वाई आएगा कि ई आएगा। तो आप सभी को पता है पहले ई आएगा, फिर इसके बाद वाई आएगा। तो 5वां जो लेटर है दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है हमारा नॉइस, ये दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों कुछ भी अगर डाउट है कहीं भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।